हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और स्वागत करती हूं आप सबका ये सीरीज में। हर बार जब कोई एग्ज़ाम आ रहा होता है तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करती हूँ। भले ये चैनल आप लोगों के लिए नया है, बट मेहनत बहुत पुरानी है। ठीक है, तो इस चैनल पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये चैनल स्पेसिफिकली है जो आपके एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए। तो अगर पसंद आए सेशन, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़ जाइए। ठीक है, मेहनत के जो रास्ते होते हैं वो भले ही मुश्किल हो, लेकिन सच मानिए आराम बहुत होता है बाद में। ठीक है, चलो सेट 2 कर रहे हैं। सेट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्रीलिम्स की तैयारी है, WBCS एग्जामिनेशन की। आप इसको प्रीलिम्स की तैयारी भी मान सकते हैं और जो बाकी एग्जामिनेशन होते हैं उसकी भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट होगी आपके होमवर्क क्वेश्चन से। कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जब हमने सेट 1 किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई ऑब्स्ट्रिशन क्या होता है। ऑब्स्ट्रिशन जो वर्ड है वो क्या डील करता है, क्या उसका मतलब है चाइल्ड डिसीज, क्या मतलब है लीवर डिसीज, या वो है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, या वो है नर्व डिसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। यूज अ करेक्ट गिरंड इन द ब्लैंक स्पेस। अब गिरंड जो होता है वो हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंगफुल कुछ निकल आता है। ठीक है, तो आई लाइक डैश पिक्चर, आई लाइक पेंटिंग पिक्चर, आई लाइक टू पेंट पिक्चर, आई लाइक पेंटेड पिक्चर, आई लाइक पेंट पिक्चर। बताइए, ये तो आसान है ना। हम लोग बोलते बोलते ही समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें सही वर्ड क्या यूज होगा। अब यहाँ पर अगर जेरंड वर्ड नहीं दिया होता ना, तो अगर सिंपल सेंटेंस पूछ लिया जाता तो आप लोग आंसर इसको करते टू पेंट मैक्सिमम। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आंसर होगा पेंटिंग। हमेशा समझना, अगर जेरंड बोला गया है तो जेरंड में आपको आईएनजी जिस वर्ड में होगा ना, मोस्टली वही वर्ड आएगा। मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जो चल रही है, कंटिन्यूएशन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का पेंटिंग। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। Fill in the blank with the appropriate option. He spent hours dash the phone every day. ये तो कॉमन सेंटेंस है, बहुत बार आप लोगों ने मम्मी से सुना होगा, डांट भी पड़ी होगी। He spends hours dash the phone every day. At, on, with और in, क्या होगा राइट आंसर? आसान है ना, बताओ राइट आंसर। He spends hours on the phone, मत करना, फोन के ऊपर नहीं आप टाइम लगाते हो। ही स्पेंड आवर्स विद द फोन, बहुत ज्यादा समय फोन के साथ बिताते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है ना कि ये तो बहुत आसान है, ये तो सिंपल है, हम उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए बताइए इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। ही वर्क्स डैश एन इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। तो फॉर, इन, एट और विद, कौन सा प्रीपोजिशन आपको लगता है यहाँ पर सही बैठेगा? जल्दी से बताइए। सिंपल है, ही वर्क्स डैश एन इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, में करते हैं तो वो इन हो जाएगा। क्योंकि फोर तो होता है के लिए, एट होता है पर, विद होता है साथ में ही वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है, विच वन इज द प्लूरल नंबर। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, सिंगल पर्सन, डबल पर्सन, हम बात करते हैं ना। तो इंडेक्स, एल्यूमिनी, हाइपोथेसिस या एनालिसिस, इसमें से कौन सा प्लूरल होगा? अरे मैम ये कैसे पता चलेगा? इसमें सेंटेंस में डाल दो, इसको सेंटेंस के साथ पढ़ो, देखो इसका आंसर निकल आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्लूरल, प्लूरल जो है वो कौन सा है बताइए। इसका आंसर हुआ क्या? बी होगा, एलुमनी। क्यों होगा भाई एलुमनी? क्योंकि हम कहते हैं ना कि हाँ भाई बहुत सारे स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो एलुमनी टिक कर देते हैं। ऑप्शन होगा बी राइट आंसर। प्लूरल नंबर पूछा गया है। इंसर्ट द राइट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस। ही डाइड डैश डेंगू, वो डेंगू से मर गया। विद, क्या वो डेंगू के साथ मर गया? ऑफ, क्या डेंगू के लिए मर गया? फ्रॉम, डेंगू से मर गया। बाय, डेंगू के द्वारा मर गया। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? ये क्या स्क्रीन को बार बार हो रहा है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से टिक कीजिए। इनसाइड द राइट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, और ये है ही डाइड ऑफ। यस, ही डाइड ऑफ डेंगू, वो डेंगू के कारण मर गया। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर इज, वो रेडियो एक्टिव
एलिमेंट जो आजकल पेस मेकर में यूज हो रहा है ना, बताइए तो क्या है? यूरेनियम, डिटोरियम, रेडियम या फिर प्लूटोनियम? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमेशा कॉमन ही पूछे जाते हैं, हमेशा कॉमन, कॉमन सेंटेंस, कॉमन वर्ड, सिंपल जो वर्ड हो सकते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्लूटोनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्लूटोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज इन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स? इनमें से कौन से ऐसे आइसोटॉप्स है? आइसोटॉप मतलब इस तरह के वर्ड होते हैं, 235/92 साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सारे आइसोटॉप्स हैं। इनमें से कौन सा आइसोटॉप है जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में यूज होते हैं? आर्कियोलॉजिकल जो पुराने बिल्डिंग्स को खोदा खोदा खोद खोद के निकालना, रिसोर्सेज निकालना, कॉइन्स निकालना, ये सारी जो पुरानी इमारतें होती है। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में इनमें से कौन सा हम डेटिंग के लिए यूज करते हैं? जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। 14/6, बिल्कुल बहुत सही। ये मतलब पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 कार्बन हम कहते हैं ना, 14C कार्बन कहते हैं, तो वो 14/6C इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है आपको मालूम है ना? जब भी हमें किसी पुरानी चीज की एज निकालनी होती है, कार्बन 14 हमारी हेल्प करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि WBIDC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए, एब्रीविएशन भी आ सकता है। ठीक है, एब्रीविएशन यानी कि जो फुल फॉर्म है वो भी आ सकता है। 1967 में, 1981 में, 1977 में, 1983 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना इनमें से कौन से ईयर में हुई है? 28 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस, फटाफट से राइट आंसर। आसान है ये तो, 1967। ठीक है, 1967। अच्छा, फाइटोपेथोरा पाल्मीवोरा, ओके, वर्ड ही बड़ा टफ है भाई। हाँ ओके, ये है क्या? बायोपेस्टिसाइड है, माइक्रोबिसाइड है, बायो इंसेक्टिसाइड है, फर्स्ट बायो हर्बिसाइड है? फाइटोपेथोरा, ओके, पाल्मीवोरा, आई थिंक ये फर्स्ट बायो हर्बिसाइड्स है। ठीक है, यस, ये फर्स्ट बायो हर्बिसाइड है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 के पहले भी आ चुका है। ये पहले भी क्वेश्चन के सैम्पल पेपर में भी एक पहले क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ACME MACE मतलब हम एक्मे को मेज बना सकते हैं, तो एल्गा को हम क्या वर्ड बना सकते हैं? ग्ला, गाल, लगा, गाला। इजी है तो, ये इजी है। बताओ फटाफट से क्या बनाते हैं, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके साथ सेट 3 लेकर। कमेंट भी कर दिया करो, पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट सून विद नेक्स्ट सेट एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप लोग कर रहे हैं और आपके मार्क्स भी आप चेक कर रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन में कितने ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिस वर्कशीट करवाऊंगी। बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।